तो अब मैं आ चुका हूँ तुम लोगों का दिमाग खराब करने, क्योंकि मेरा भी हो चुका है जिन्वू के बेटे संग सुहो को देखकर। आखिर कौन सा बच्चा चलने से पहले उड़ने लगता है एंड उसकी यही काली करतूतें देख मेरा मतलब कुछ सील कर देता है, या यूं कहूँ कि ये वो मेन रीजन नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे वजह हैं जिस वजह से जिन्वू को ये करना पड़ा, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी पावर को सील करके, जिस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले भी कई सारी चीजें होती है जिसमें से मेरी फेवरेट है, एक टाइम पर एंटारियस जिन्वू की बॉडी में होता है और डेंजर्स क्लियर कर रहा होता है। बस सोचते हैं चलो आज कुछ तूफान ही हो जाए, हम इन्हें 24 घंटे तक प्रिजन में नहीं डालेंगे और देखते हैं कौन माइका लाल इन्हें मारने आता है। जो आइडिया वो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, बट ऑलवेज मेजोरिटी विन। फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, एक हफ्ते बाद वैसे भी वो काले रंग का टिक्का हट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वो मैसेंजर जिन्वू से कह रहा होता है तुम्हें अर्थ को छोड़ना होगा, अर्थ तुम्हारी इस पावर को संभाल नहीं पा रही है। जब तुम यहाँ नहीं आए थे तब ये नॉर्मा सेलुनर छोटी मोटी भविष्यवाणियां कर अपना पेट भर रही थी, वहीं अब जब तुम अर्थ पर आ चुके हो तो ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर अपना बैंक भर रही है। एंड इसकी सारी भविष्यवाणियां एकदम एक्यूरेट होती है, जो सुनकर जिन्वू कहता है अच्छा अब जब मैंने सारे मोनाज को मार दिया तो अब रूलर्स मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और बेडस तरीके से मैसेंजर को घूरता है जिससे उसकी फट जाती है। एंड वो कहता है नहीं जिन्वू ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। एंड पर्पस खत्म हो चुका है जो था मोनाज को मारना, तो अब मुझे भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तभी उसके सामने वाली विंडो से चाही गुजरती है, जो देखकर जिन्वू को नया पर्पस मिल जाता है, जो था अर्थ पर रहकर अपनों के साथ रहना। जबकि उधर उन क्रिमिनल्स के भी 24 आवर्स पूरे हो चुके हैं एंड वो सब अभी एक बंद पड़े वेयर हाउस में। तभी दो डिटेक्टिव दीवार से जाकर टकराते हैं और ऑब्वियसली उन्हें फेंका होता है शेडो सोल्जर्स ने, जिसके बाद वो उन तीनों क्रिमिनल्स की बैंड बजा देते हैं। एंड मुझे फील हो रहा था कि मैं कोई स्लेशर एनिमे में देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सीन ही कुछ ऐसा हो रहा था। वो शेडो सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को मारकर खुश हो रहे थे एंड ये सब वो जिन अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे। एंड मैं तुम्हें बता दूं वो जिन उन शेडो सोल्जर्स की हंसी कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम आ जाते हैं वापस से, तभी पीछे एक टीचर को चुल मचती है एंड इसके बाद हम लोंडो को पता है क्या होता है। एंड ऐसा ही कुछ करने के लिए वो टीचर जिन्वू के पास जाता है, क्योंकि जिन्वू ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक ग्लव्स पहना होता है। एंड वो टीचर अपनी हवस पूरी कर पाता, लेकिन उससे पहले वो जिन्वू की प्रेजेंस से डर जाता है एंड बाकी बच्चों से कहता है क्या हुआ चिल्लाओ मत, एंड ऐसे करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्या असेंबली से बचे तो क्लासरूम में बच्चे बुली करने लग जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्वू को उसका ग्लव्स खोलने के लिए कहते हैं, जो सुनकर जिन्वू खोल भी देता है। एंड ग्लव्स खुलते ही उन सारे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड वो कहते हैं कि जिन्वू तुम्हारा हाथ काफी वियर्ड दिख रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये स्कार्स जिन्वू को एंटारियस की फाइट में मिले थे, जो अभी तक हील नहीं हुए। और जिन्वू के ऐसे हाथ को देखकर वो स्टूडेंट्स कहते हैं जिन्वू हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गए, तुम्हें अपना ग्लव्स वापस से पहन लेना चाहिए और उसे एक क्लब ज्वाइन करना चाहिए। एंड उसके दिमाग में आता है ट्रैक एंड फील्ड्स क्लब। तो मैं तुम्हें बता दूं जिन्वू इस क्लब को ज्वाइन क्यों कर रहा है, इसकी मेन वजह है चाहिए, क्योंकि वो एक रनर है एंड जिन्वू उससे रीजनल चैंपियनशिप में मिलना चाहता है। जिस वजह से जिन्वू और जिन्हो चले जाते हैं कोच के पास, जहाँ कोच उन्हें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शामिल करने से मना कर देता है। ये बोलकर तुम्हें वो बंदा दिख रहा है वो हमारे क्लब का सबसे स्लो रनर है, अगर तुम इससे फास्ट हुए तो हम तुम्हें क्लब में शामिल कर लेंगे। एंड मैं तुम्हें बता दूं वो बंदा कोई स्लो रनर नहीं था, वो रीजनल में 3rd रैंक पर आया था। और ये बात जिन्हो और जिन्वू समझ जाते हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी मैजिक से जिन्हो को भी तेज रनिंग करवा रहा होता है। एंड ऐसे जिन्वू को ट्रैक पर दौड़ते हुए वो असेंबली वाला टीचर जिन्वू को देख लेता है एंड सोचता है शायद मैं इसे लेकर थोड़ा गलत था, ये काफी अच्छा बच्चा है। उस टीचर के सामने बेरू आकर चिपक जाता है एंड उसे काफी डरा देता है, जिस वजह से वो टीचर बेहोश हो जाता है और बेरू का भी बदला पूरा हो जाता है। आखिर इस टीचर ने उसके किंग की डिसरिस्पेक्ट जो की थी। एंड कुछ दिन बीत जाने के बाद हम वो जिन को स्कूल में आते हुए देखते हैं और वो जिन्वू को एक एंट मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाते हुए कहते हैं क्या तुमने इसे कहीं देखा है, जिस पर जिन्वू कहता है हाँ, और ये सुनते ही वो जिन खुश हो जाता है और जिन्वू उसे बताता है ये बच्चों का कोई कार्टून कैरेक्टर है, जो सुनते ही वो जिन का दिमाग खराब हो जाता है। एंड वो जिन्वू से कहते हैं ओके अब तुम जा सकते हो। तभी जिन्वू उनसे वो ड्राइंग मांग लेता है एंड वो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बेरू और टीचर का इंसिडेंट याद है। बेरू के डराने के बाद वो टीचर बार में पीने के लिए चला जाता है एंड जिस टेबल के पास से वो गुजरता है वहीं वू जिन और उसके दोस्त बैठे होते हैं, जहां वू जिन अपने दोस्त को वेयर हाउस वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते हैं। बट यहाँ वू जिन सही से उस एंट मॉन्स्टर को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ये बेवड़ा बड़बड़ाता है उसका सर किसी एंट की तरह है और बॉडी इंसान जैसी, वो एक ह्यूमनॉइड है। और यही बात वू जिन भी सुन लेते हैं और कहते हैं अभी तुमने क्या कहा, जिस पर फर्स्ट टाइम तो वो टीचर कहता है सॉरी आज मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। बट वो जिन ठहरे डिटेक्टिव वो ऐसे कैसे इस बेवड़े को छोड़ देते हैं। तो ड्राइंग जिन्वू को देने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वो जिन को एक आवाज आती है डू यू ट्रस्ट मी। वो जिन कहते हैं यस, जिसके बाद उन्हें लॉस्ट टाइम की सारी मेमोरीज दिखाई जाती है। जिसके बाद वो ट्रैक फील्ड पे जाते हैं जहाँ जिन्वू अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है।
हंटर संग जिन्वू। तो वो जिनको वो सारी मेमोरीज जिन्वू ने ही दिखाई होती है, जिसके बाद वो दोनों कई सारी बातें करते हैं। वहीं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट रीजन के कंट्रोल रूम पर एक अननोन कॉल आता है। हेलो, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं इस डेजर्ट से गुजर रहा था। ओके, तो दिस इज इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर। तो क्या आप किसी तरीके के स्ट्रेस में हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कुछ नहीं, मैं आपको कॉल नहीं करता अगर मैं इस मुसीबत में फंसा नहीं होता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। आप किसी को यहाँ पर भेज सकती हो। सर, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। क्या आप मुझे ये सब दोबारा समझाएंगे? यहाँ कुछ टूट रहा है, मेरा मतलब यहाँ कई सारे क्रैक्स पड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे हैं डेजर्ट में एक बिल्डिंग टूट रही है। वो बता रहा होता है रूलर्स ने अपनी आर्मी तो भेज दी है, बट वो लेट हो चुकी है। एंड अब जो अर्थ को बचा सकता है वो तुम हो। जिसके बाद क्या हम जिन्वू को उसी डेजर्ट में देखते हैं, जहाँ वो रूलर अथॉरिटी की हेल्प से सोल्जर्स और उनके वेपन्स को वहाँ से हटा रहा होता है, ये कहते हुए कि ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। मिगर्स को बाहर निकाल लेता है। तभी हम आसमान में एक दाढ़ी वाले को देखते हैं, एंड इसके साथ कई सारे और भी थे। अब ये फाइट आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये सारे दाढ़ी वाले विकर्ड स्पिंक्स हैं, जिन्हें टाइटन्स के नाम से जाना जाता है। तुम अकेले ही हमें रोकने आए हो। जिस पर जिन्वू कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, और अपने शेडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है लेट्स गो। टस्क अपने फायर अटैक से उन सारे टाइटन्स को जला रहा होता है। वहीं जिन्वू के बाकी शेडो सोल्जर्स भी उन टाइटन्स को तोड़ रहे होते हैं। एंड जिन्वू तो अलग ही लेवल पर, वो एक ही डैगर के हिट से उन्हें चकनाचूर कर रहा था। तभी जिन्वू टाइटन्स के लीडर पर हमला करता है, जिसे फर्स्ट टाइम तो वो टाइटन रोक देता है, लेकिन सेकंड अटैक में उसकी भी बच जाती है। जिसके बाद हम उसी टाइटन को नॉर्मल साइज में देखते हैं। एंड वो टाइटन हमें बताता है कि टाइटन के साइज कम करने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड इसी वजह से टाइटन सबसे बेस्ट वॉरियर है। और फिर वो टाइटन जिन्वू से कहता है अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। यहाँ टाइटन अपनी बात पूरी करता ही बेलियन उसकी गर्दन उड़ा देता है। एंड इसके बाद वो सारे टाइटन्स मारे जाते हैं, जबकि यूएसए में एक ही बात चल रही होती है, आखिर ये बंदा है कौन। वहीं दूसरी तरफ आज रीजनल मैचेस है और हमारा आयरन भी वहाँ आया होता है। हाँ, तुमने सही सुना है, जिन्वू ने ग्रीड और आयरन को फिर से अपना शेडो सोल्जर नहीं बनाया है, और इसकी वजह तुम आगे जान जाओगे। एंड इन्हीं ट्रैक्स पर उन दोनों की मुलाकात होती है, दोस्त नहीं दुश्मन की तरह, जिस वजह से आयरन जिन्वू से कहता है जरा साइड में आओ, जिस पर जिन्वू भी कहता है ओके चलो। जिसके बाद आयरन जिन्वू का कॉलर पकड़ लेता है, जबकि बाकी के शेडो सोल्जर्स कह रहे होते हैं आयरन इज बैक। वहीं बेलियन कह रहा होता है मेरे किंग मैं इसे एजुकेट करूंगा और आज के बाद ये ऐसी गलती नहीं करेगा। जबकि जिन्वू सोच रहा होता है अब ये मेरा शेडो सोल्जर नहीं है और न ही मैं इसे बनाना चाहता हूँ, मैं बस इसे एक नॉर्मल जिंदगी जीते देखना चाहता हूँ। तभी आयरन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, एंड वो कहता है क्यों, और अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने कपड़े फाड़ने लगता है और कहता है क्या यही वो प्यार है जो लोग कहते हैं। जिन्वू सोचता है व्हाट द फक, एंड उसकी सारी मेमोरीज मिटाकर वहाँ से चला जाता है। एंड सारे मैचेस खत्म होने के बाद हम